हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एमएससी फिजिक्स का यूनिट थर्ड के नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। कुछ लेक्चर्स हमने ऑनलाइन जूम क्लास में पढ़ लिए थे और कुछ अब हम करने जा रहे हैं। मैं वीडियो की रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर रही हूँ, ठीक है। इनकी पीडीएफ भी आपके पास सबमिटेड है। देखिए, इसके अंदर क्या करना है, हमने अब थ्योरम्स करनी है, राइट। हमने मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस की पर्टिकुलर वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाए, ठीक है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ इसको। अगर आपको मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस के चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये हम जो थ्योरम्स कर रहे हैं, एक्चुअली में बहुत सारी थ्योरम्स हैं आपकी। मिलमैन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्डन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है, और ये सुपरपोजिशन थ्योरम्स। ये सारे पर्टिकुलर किसी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये थ्योरम्स यूज की जाती हैं। जिनके अंदर हम सबसे पहले जो करने जा रहे हैं वो आपकी है मिलमैन थ्योरम, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी मिलमैन थ्योरम के साथ से, ठीक है। तो मिलमैन थ्योरम कब यूज की जाती है, जब देखो हमने पहले नोडल एनालिसिस पढ़ ली, मैश एनालिसिस पढ़ ली, ठीक है। नोडल एनालिसिस के अंदर हम क्या करते थे, पर्टिकुलर आप वोल्टेज को असाइन करते थे, उन वोल्टेज के थ्रू आउट आप केसीएल अप्लाई करते थे और वहां से अननोन वोल्टेजेस जो आपने रेफरेंस और नॉन रेफरेंसेस वोल्टेज बोली हैं उनको फाइंड आउट कर रहे थे, राइट। फिर हमने मैश एनालिसिस करी। मैश एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, हम करंट्स को वहां पे अननोन करंट्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर करंट असाइन करके वहां पे केवीएल अप्लाई करते हैं, उन केवीएल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और उन केवीएल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो अननोन करंट्स थे उनके वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं। अब लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस इस तरीके से जैसे यहाँ पे आ गए आपके, उनके साथ उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी हैं आपके, ठीक है, तब उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब इसके लिए आप बार बार उसको मैश या नोडल एनालिसिस को तो नहीं लगाओगे ना, उसको पर्टिकुलर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इजी फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए एक थ्योरम आपके पास आई है जिसको किसने दिया था, मिलमैन नाम के पर्सन जो है उन्होंने दिया था। उनके नाम पे ही इनकी थ्योरम का नेम है मिलमैन्स थ्योरम, ठीक है। और मिलमैन थ्योरम के अंदर क्या होता है बेटा, पहले स्टेटमेंट देख लीजिए आप इसके अंदर क्या करते हो। इफ एन voltages source with voltage E1, E2, E3 and dash 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 En and internal resistance R1, R2 to Rn are connected in parallel। अगर हमारे पास वोल्टेजेस और उसका रेजिस्टेंस, अगर दूसरे वोल्टेज और उसके रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से पैरेलल के अंदर आ जाए, तो then these voltage sources can be replaced by a single voltage source E। तो हम इन सभी पैरेलल वोल्टेजेस को एक सिंगल वोल्टेज ई से और इन सभी पैरेलल रेजिस्टेंस को सिंपल रेजिस्टेंस आर से डिनोट कर सकते हैं, उसको मेंशन करवा सकते हैं। ये किसने कहा था, मिलमैन थ्योरम ने कहा था। यानी कि आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस जो पर्टिकुलर किसी वोल्टेजेस के उसमें है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, उनको हम सॉल्व करके आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका और ई इक्विवेलेंट उसकी ये वोल्टेज, इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये किसने कहा, मिलमैन ने कहा। अब ये कहता है कि अगर आपको ये करना है तो आपको आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट क्या करने पड़ेंगे, फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर ई इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है यानी कि वोल्टेज इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो वोल्टेज क्या होता है, करंट अपॉन में रेजिस्टेंस होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर आपके पास है और यहाँ पे जो R आप लेके चल रहे हो वो कैसा आएगा, क्योंकि ये सारे पैरेलल में है तो पैरेलल का रेजिस्टेंस आएगा यानी कि 1 अपॉन में करके आएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो आपके पास आई V इज इक्वल टू आई आर है, तो I को तो कैसे लिखेंगे, आई इज, क्योंकि हमें ये नहीं पता बेटा इसके अंदर कि करंट कितना जा रहा है, हमें सिर्फ वैल्यू नॉन है आपकी वोल्टेजेस की और वैल्यू नॉन है आपकी रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो करंट को वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में I इज इक्वल टू वी बाई आर हो गया, ठीक है। और V इज इक्वल टू, क्योंकि आई आर था तो I की फॉर्म तो ये हो गई, और R क्या है, R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, ये सारे पैरेलल में है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट 1 अपॉन में
पैरेलल की जो कंडीशंस होती हैं वो निकलेंगी। तो 1 अपॉन में पैरेलल की ये सारी इक्वेशन है, तो ये सारे आपके पास आ जाएंगे अगर आपके पास n इस तरीके के सोर्स और एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं तब। ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे। तो V इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास, V1 बाय R1 अगर nth सोर्स है तो V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस में एंड सो ऑन Vn बाय Rn डिवाइडेड में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड प्लस सो ऑन 1 बाय Rn। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उस चीज को ई इक्विवेलेंट यानी कि वोल्टेज इक्विवेलेंट और आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट करके आप इसके अंदर सॉल्व कर सकते हो। मेनली ये क्या करता है, यहाँ पे इन लास्ट पोर्शन के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस दे देगा और उस लॉर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपसे क्या मांगेगा कि करंट कितना फ्लो हो रहा है वो बताइएगा। ठीक है, तो अगर हमें वो बताना है तो हमें पहले इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, फिर उसके बाद हम वहां पे केवीएल या केसीएल जो भी आप अप्लाई करना चाहो, नोडल या मैश एनालिसिस करके वहां पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे तो आप सीधा वोल्टेज मैश एनालिसिस अप्लाई कर दीजिएगा, इजीली आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास देखो ये हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है आपके पास, इस क्वेश्चन के अंदर 10 वोल्ट 6 वोल्ट 5 वोल्ट और यहाँ पे 40 रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कोई भी सोर्स हमें नहीं दे रखा, तो हमें इंडिपेंडेंट सोर्स ये जो आपके अप्लाई कर रखे हैं इन्हीं सोर्स के साथ में जो वोल्टेज है सिर्फ वही इसके थ्रू क्या होगा, कैलकुलेट होगा, औरों को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिर्फ यही होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पे ये RL है। अब हमें क्या करना है, इसके अक्रॉस, इस RL के अक्रॉस जो करंट लॉर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो लॉर्ड करंट आपका IL जो जा रहा है, आपको उस IL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उस IL की वैल्यू कैसे होगी, इधर से वोल्टेज इक्विवेलेंट भी निकलेगा, एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकलेगा, इधर IL हो गया, इसके क्रॉस जो जा रहा है ये RL। ठीक है, तो इस IL की वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो आपने पीछे फॉर्मूला देख ही लिया था, ये फॉर्मूला देखा है ना, जितने भी पैरेलल के अंदर सोर्स जा रहे हैं वहां से आप V इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट इस फॉर्म के अंदर करके निकाल सकते हो। अगर इस फॉर्म के अंदर करके निकाल सकते हो तो इसकी वैल्यू सारी पुट करिएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 10 बाय, यहाँ पे 10 वोल्टेज है, 35 उसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पे कितना है, 10 इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 5 वोल्टेज है, 10 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं है लेकिन 40 आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप पैरेलल में सारे रेजिस्टेंस को काउंट अप करोगे तब तो ये अपने पास आ जाएगा, लेकिन जब करंट देखेंगे तो इसके थ्रू करंट हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज 0 इसका है, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो ये सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कोई भी नहीं दिखा रहा, हमने लगाया। ठीक है, करंट इसके अंदर है तो यहाँ पे हम सीधा इसको दिखा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10/35 6/40, क्योंकि इक्वेशन हमने इसी टाइप का दे रखा है ना इसका, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, R तो आपके पास ये नीचे पैरेलल की फॉर्म में सारे आ गए, और I कितना हो जाएगा आपका V इंटू में वो जो अपना आई है V/R करके आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरीके से उसको सारी की सारी वैल्यूज को दे दिया। जब इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ से V इक्विवेलेंट कितना हो गया, 5.48, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास, R इक्विवेलेंट आपने निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 1 अपॉन में नहीं है, ये सिंपल R इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये सिंपल R इक्विवेलेंट है, यहाँ पे देखो ये अपने पास R इक्विवेलेंट की फॉर्म में ले लेना। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3.90। इसकी वैल्यूज को आप यहाँ पे एक बार इसको चेक करिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, R इक्विवेलेंट देना है। ठीक है, तो ये 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट ही है ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे ये 1/R होता है ना, 1/R, तो ये 1/R की वैल्यू इतनी है आपकी, इसको सॉल्व करिएगा R इक्विवेलेंट के लिए। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट के लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी, ये आपका है R इक्विवेलेंट, इसको करेक्ट करिएगा, ये R इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पे। देखो 1 अपॉन में R जो इक्विवेलेंट है ये 1 अपॉन में 0.253 है। ठीक है, तो 1 अपॉन में 0.253 को सॉल्व करेंगे तो 3.90 आपके पास ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 अपॉन में सिंपल आपका R इक्विवेलेंट है। तो करंट इसके थ्रू कितना निकलेगा, इसके थ्रू कितना हो जाएगा, इधर से तो रेजिस्टेंस देखो
ये सीरीज में आ गया ना सारा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, V इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट प्लस में V इज इक्वल टू आई आर। तो I किसके इक्वल हो जाएगा, V बाय R। तो टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे, ये सीरीज में हो गया ना, तो ये टोटल रेजिस्टेंस कहाँ कितना हो गया, R इक्विवेलेंट प्लस में RL के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। R इक्विवेलेंट प्लस में RL के इक्वल हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी, तो ये आपके पास कितना हो गया, 0.61 एम्पियर, राइट। नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन देखो, इसके अंदर भी हमें क्या करना है, I2 करंट फाइंड आउट करना है। ये I2 करंट किसके क्रॉस जा रहा है, इस लॉर्ड रेजिस्टेंस के क्रॉस जा रहा है, राइट। अगर ये लॉर्ड रेजिस्टेंस के क्रॉस जा रहा है तो वैसे ही हमें इसको मिलमैन के थ्रू करना है, क्योंकि तो हमें ये जो आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेस के साथ में इंडिपेंडेंट आपके क्या दे रखे हैं, आपके यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपके इन इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ दे रखे हैं, आप पहले इसके अक्रॉस V इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे ये आपके पास कैसा हो जाएगा, यहाँ पे V इक्विवेलेंट और यहाँ पे R इक्विवेलेंट और यहाँ पे लॉर्ड रेजिस्टेंस, इस तरीके से कंप्लीट करके आप इसको बना दोगे, ठीक है। तो अगर इसको बना रहे हैं इस तरीके से, तो हमें पहले V इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने पड़ेगा। फॉर्मूला आपके पास है ही, क्योंकि यहाँ पे 3 सोर्सेज के साथ में 3 इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो फॉर्मूला 3 के लिए एप्लीकेबल होगा। 3 के लिए आप सारी वैल्यूज को पुट कर चुके हो। तो वोल्टेज इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ गया, 31.57 वोल्टेज, और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 1 अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके आएगा, वो आपके पास आया है 1.052 ओम के इक्वल, राइट। इसके अंदर आपको क्या करना है, देन इसके अंदर आपको I2 कैलकुलेट करना है। तो I2 कैलकुलेट करोगे, तो मैंने अभी पीछे वाले के साथ आपको बताया था, IL यानी कि I2 आपको वहां से फाइंड आउट करना है। तो V इक्विवेलेंट, यहाँ पे R इक्विवेलेंट है, ये IL और ये RL जा रहा है। अगर ये निकालना है तो V इज इक्वल टू आई आर, I किसके इक्वल हो जाएगा, V बाय R, और ये दोनों क्योंकि सीरीज में है तो इनको सीरीज में करके ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। V इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट और ये I2 और ये RL आपके पास आ गया, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको देखो यहाँ से कैलकुलेट हो गई हैं। RL की वैल्यू इन्होंने मेंशन की हुई है, ये है आपकी 9.4 ओम, ठीक है। R इक्विवेलेंट आपका 1.052 ओम है और V इक्विवेलेंट 31.57 ओम है। आपने इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, और सिंपल जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, या आप यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे तो उससे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप देख लो कितना जा रहा है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा, उसके थ्रू निकाल लो, इस तरीके से कर लो, ठीक है। या फिर सीधी सी चीज है आपके पास, यहाँ पे इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो इसको आप ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट इसका ही क्वेश्चन देखो, अब तो ये बिल्कुल इजीली आप कर सकते हो ना, मिलमैन थ्योरम के अकॉर्डिंग लॉर्ड करंट आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि 10 ओम के अक्रॉस आपको इस आईएल को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रही हूँ अब, इस तरीके से आप इसको करके और यहाँ से प्लीज चेक करिएगा इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ इसके पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि दिस थ्योरम प्रोवाइड्स एन इक्विवेलेंट सर्किट व्हिच आर आइदर थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। एक्चुअली में हम ये जो इसके अंदर ये इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं ना, V इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, हम आगे जो दो थ्योरम्स और करेंगे, हम उनकी हेल्प से भी इन इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उनकी हेल्प से भी इन इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कोई भी उसमें से उसको यूज कर सकता है, इक्विवेलेंट सर्किट उनके जैसा ही आएगा इसके अंदर, ठीक है। This theorem is applicable only to independent voltage sources with their internal series impedance connected directly in parallel। जो पैरेलल के अंदर आपके वोल्टेजेस, इंडिपेंडेंट वोल्टेजेस जुड़े हैं, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल है थ्योरम, जिसके साथ में उसके पैरेलली आपके क्या है, इम्पीडेंस भी उसके ऊपर सीरीज में, वोल्टेज के साथ में सीरीज है, वो वोल्टेज के साथ में जो आपके इम्पीडेंस है, रेजिस्टेंस है, वो होंगे सीरीज में, और वो पूरा कॉम्बिनेशन आपके या तीन आपके जितने दे रखे हैं उनके साथ में पैरेलल होंगे। देखो इस तरीके से ये दोनों वोल्टेज और इसका जो इम्पीडेंस है वो दोनों तो सीरीज में है, और ये दूसरा है ये भी सीरीज में है, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल में। ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल में, ठीक है। इस तरीके से ये कहना चाह रहा है, दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट वेयर इंपेडेंस और डिपेंडेंट सोर्सेज आर प्रेजेंट बिटवीन द इंडिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बीच में अगर डिपेंडेंट सोर्स आपके प्रेजेंट है, वहां ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर टू ही इंडिपेंडेंट सोर्सेज आपके पास वहां पे है, तो आप प्लीज उसको
बेफालतू में यूज़ ना करें। आप इज़िली उसके अंदर केवीएल, केसीएल अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? वहाँ पे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ तभी लग रहा है जहाँ पे बहुत सारे वोल्टेजेस और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है, वहाँ पे आप इसको यूज़ करिएगा, ठीक है? नेक्स्ट इसके अंदर देखो, यहाँ पे जैसे आपके पास देखो कितने सारे वोल्टेजेस और उनके साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, है ना? बहुत सारे दिए हुए हैं और आपसे ये कहा गया है इसके अंदर कि नोड एफ और नोड जी के बीच में जो वोल्टेज आपके पास है, पोटेंशियल आपके पास आएगा, उसको कैलकुलेट करिए, ठीक है? तो अगर उसको कैलकुलेट करना है तो आप इधर का करंट निकाल लीजिए, इधर का करंट निकाल लीजिए, उस करंट को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वोल्टेज आ जाएगी। V इज इक्वल टू आई आर ही तो होता है। आई निकाल लो तो आई कैसे निकलेगा, इधर का करंट कैसे निकलेगा, पूरा ये सारे के सारे जो 5 आपको नॉन रेफरेंस वोल्टेज दिए हुए हैं, उन सब का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिए। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए, एक फॉर्म के अंदर उसको बना के इधर जो भी करंट जा रहा था उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? सिंपल मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ से इसको देखिएगा। यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस करके है दो, ठीक है? तो एक यहाँ पे देखो 1 वोल्ट है, 1 ओम का ही रेजिस्टेंस जा रहा है, तो V बाय R करते हैं ना यहाँ का करंट निकालने के लिए, तो वो 1 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर ये 1 हो गया। अब क्योंकि ये अल्टरनेशन के अंदर करंट दी इसका पोलैरिटी दी हुई है, ठीक है? अगर अल्टरनेशन में नहीं होता तो यहाँ पे 5 आता, ठीक है? अगर सारे प्लस में होते ना ऊपर वाले और सारे नीचे नेगेटिव में होते, तो वो 5 आपके पास आ जाता, तो 5 अपॉन में 137/60 होता, तो 5 इंटू में 60/137। तो ये रिजल्ट भी आप नोट करके रखिएगा इसके अंदर कि अगर हमारे पास ये प्लस माइनस में नहीं होता तो इस तरीके से हम उसको कर सकते थे। वोल्टेज भी तो बताओगे ना, इधर वोल्टेज कैसा है, माइनस टू प्लस, ठीक है? तो ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस 1 आ गया, यहाँ से प्लस टू माइनस यानी कि डिक्रीज हो रहा है तो माइनस 2 यूज करोगे ना इस वोल्टेज के लिए, ठीक है? तो इसी तरीके से आप ये इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर देखो, नेक्स्ट आता है हमारे पास थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम हमारे पास कब आती है? थेवेनिन थ्योरम जिसके अंदर वोल्टेज और सीरीज रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स को वीटीएच और आरटीएच की फॉर्म में रेजिस्टेंस को करके और फिर उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि लीनियर और बाई डायरेक्शनल टू टर्मिनल नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड। यानी कि हमारे पास जो ये दो, सपोज करो आपके पास एक लोड यहाँ है, एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ आ रही है, ठीक है? यहाँ पे लीनियर बाई डायरेक्शनल यानी कि उसकी पोलैरिटी भी हम चेंज कर सकते हैं, तो उसकी इक्वेशंस के ऊपर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इस पोर्शन को हम क्या कर सकते हैं, वीटीएच और आरटीएच की फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। तो जिसमें इस तरीके से रिप्लेस करके और फिर इसको इस फॉर्म में दिखा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, थेवेनिन थ्योरम बोलते हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि वहां पे जो आप आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट निकाल रहे हो वो इस तरीके से भी वहां पे पॉसिबल था, ठीक है? उसका उसका प्रोसीजर, लेकिन प्रोसीजर अलग हो जाता है। इसके अंदर हम करेंगे सब में यही, वोल्टेज आपका थेवेनिन निकलेगी, रेजिस्टेंस थेवेनिन निकलेगा, ठीक है? और इसके अंदर यानी कि इक्विवेलेंट फॉर्म में निकलेगा, लेकिन इसका सॉल्व करने का प्रोसीजर अलग है। वीटीएच और आरटीएच को सॉल्व करने का प्रोसीजर अलग है। वहां पे वीटीएच का प्रोसीजर क्या था आपका, आईआर करके, है ना? आईआर करके आपने उसको फाइंड आउट किया था और आई आपका वी बाय आर हो गया था, और जो इनटू में आर वाला रेजिस्टेंस है वो आप आर इक्विवेलेंट करके फॉर्म कर रहे थे, ठीक है? उसका प्रोसीजर ये था, लेकिन यहाँ का प्रोसीजर क्या होता है आपका, अलग होता है। तो पहले स्टेटमेंट देख लीजिएगा, ए लीनियर और बाई डायरेक्शनल टू टर्मिनल नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ वोल्टेज सोर्स वीटीएच connected in series with the RTH रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस, राइट? जिसके अंदर हम VTH और RTH को सीरीज में कनेक्ट करके फिर इसको सॉल्व करवा रहे हैं। VTH हमारा है ओपन सर्किट वोल्टेज एट टर्मिनल, यानी कि यहाँ पे जो भी लोड रेजिस्टेंस है इसको यहाँ पे ओपन कर देंगे, रिमूव करेंगे इस लोड रेजिस्टेंस को, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस वोल्टेज, इधर की वोल्टेज को फाइंड आउट करके उसको निकालेंगे VTH को। नेक्स्ट कहता है आरटीएच। आरटीएच कहता है कि सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस को टर्न ऑफ कर दीजिए, यानी कि मैक्सिमम उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम कर दीजिए, उनको बंद करो, मैक्सिमम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज है, वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम हो गया, यानी कि वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज ना हो के करंट सोर्स होता तो करंट का इंटरनल रेजिस्टेंस आई है, यानी कि करंट कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करेगा,
तो वहां पे 0 हो जाएगा, यानी कि वो ओपन सर्किट। ठीक है, तो वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे और करंट को किससे रिप्लेस करेंगे, ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। देन वी हैव टू फाइंड आउट दिस IL, यानी कि लोड करंट across this resistance, load resistance. Then we have the formula for this IL is equal to VTH upon में RTH plus में RL। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के स्टेप देखिए। सबसे पहले तो आपको लोड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए जिसके अक्रॉस आप करंट फाइंड आउट कर रहे हो। फिर लोड रेजिस्टेंस को आपने क्या करना है, रिमूव करना है और उसको वहां से ओपन कर देना है। उन दोनों एंड्स के ऊपर से आपको VTH फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसका ये है कि लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करो। सभी के सभी जितने भी आपके सोर्सेज हैं उन सबको ऑफ कर दीजिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को हाई कर दीजिएगा, तो वोल्टेज आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। फिर RTH को कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क की तरह ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको वहां से IL की वैल्यू को कैलकुलेट करना है एज मेंशन अबव, राइट। That formula with the VTH is upon में RL plus में RTH। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, अब इसके अंदर इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, अगर हम VTH जैसे फाइंड आउट करनी है आपने, ठीक है, तो इसके लिए हम नोडल एनालिसिस या फिर आपकी मैश एनालिसिस, कोई भी एनालिसिस को आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे उस तरीके से। ठीक है, जो भी इजी लगे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, इसके अंदर कह रहा है फाइंड द करंट flowing through load resistance when it is equal to 6 ohm और 16 ohm। यहाँ पे load resistance ये वेरिएबल, इसका मतलब क्या है, ये वेरिएबल load resistance है। इसकी वैल्यू एक बारी मैंने 6 ohm रखी है, तब मैंने यहाँ पे करंट को फाइंड आउट किया है, लोड करंट को। फिर मैंने इसकी वैल्यू को 16 ohm रखा, फिर मैंने इस लोड करंट को फाइंड आउट किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 ohm के लिए मैं इस करंट को फाइंड आउट करती हूँ। अगर 6 ohm के लिए इस करंट को फाइंड आउट करती हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थेवेनिन वोल्टेज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। थेवेनिन वोल्टेज की फर्स्ट कंडीशन क्या थी वोल्टेज फाइंड आउट करने की, कि इधर का जो रेजिस्टेंस है ना उसको हटा दो। ठीक है भाई, हटा दिया यहाँ का रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी कहते हैं यहाँ का रेजिस्टेंस हटा दिया। अगर यहाँ का रेजिस्टेंस हटा दिया तो इसके अक्रॉस तो आपका कोई करंट ही नहीं जाएगा। अगर करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब अब इस करंट के अक्रॉस क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे VTH निकलेगी। ठीक है, अगर ये VTH इस करंट के अक्रॉस निकालना, इधर इसका मतलब क्या हुआ कि इधर V1 के ऊपर जितनी भी VTH होगी ना वो ही आगे जा रही होगी। ठीक है, दोनों सेम आएगी ना वोल्टेज इधर। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है और सीरीज में वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट होती है, करंट सेम होता है। ठीक है, तो इधर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, इधर करंट ही जा रहा था, इसका मतलब ये वोल्टेज भी इसी वोल्टेज के ही इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो मैं इस V1 को निकालना है मुझे। ठीक है, अगर इस V1 को निकालना है तो सिंपली मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे नोड एनालिसिस लगा देती हूँ। ठीक है, नोड एनालिसिस अगर मैंने लगा दी यहाँ पे तो सिंपली मेरे पास कितना हो जाएगा, I1 I2 और I3, तीन, क्योंकि नोड एनालिसिस में क्या होता है, एक हमें रेफरेंस नोड लेना होता है, रेफरेंस वोल्टेज, और एक जो हमें जिस पे निकालनी है उस वोल्टेज को रखना होता है। ठीक है, तो मैंने रेफरेंस वोल्टेज V2 नीचे वाली ले ली, ये V1 पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस V1 वोल्टेज को फाइंड आउट करना है अब हमें। तो अगर यहाँ की वोल्टेज को फाइंड आउट करना है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखो इधर करंट देखने हैं, ये वाला करंट, ये वाला करंट और ये वाला करंट। ठीक है, I1 कितना हो जाएगा, V1 माइनस में 0 और ये प्लस माइनस करके जा रहा है, यानी कि ड्रॉप दिखा रहा है, तो माइनस के 32 डिवाइडेड बाई 4 कर चुके हैं ना नोडल एनालिसिस में ये। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख दिया। इधर का करंट देख रहे हैं तो V1 माइनस में V2 डिवाइडेड बाई 12 हो गया। इधर का करंट देख रहे हैं, अब मेरी करंट की डायरेक्शन ये है और इधर जो करंट सोर्स लगा रखा है वो ये, यानी कि ये इसके अपोजिट हो गया। तो V1 और यहाँ का करंट पूरा का पूरा कितना है आपका, 2 एम्पियर ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए I3 की वैल्यू कितनी होगी, -2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे V1 के लिए। अब इसको V1 के लिए सॉल्व कर लिया आपने, ठीक है, इसकी वैल्यू 30 वोल्ट आ जाएगी आपकी, और V1 ही मेरा भी थेवेनिन था, इसीलिए दोनों की वैल्यू सेम होगी।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, आरटीएच फाइंड आउट करना है। आरटीएच फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, मैक्सिमम। तो वो शॉर्ट सर्किट के रूप में आपका चेंज होएगा। इधर इस वोल्टेज को कैसा करना है आपने, शॉर्ट सर्किट। और ये करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, करंट पास ही नहीं करेगा, तो ये कैसा हो गया आपका ओपन सर्किट। तो अगर वो ओपन सर्किट हो गया तो सर्किट आपका कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, सर्किट इस तरीके से बन गया। तो इसको तो हुआ ना हुआ आप बराबर ही मानो। तो आपके पास क्या है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, और एक इधर का रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। और पैरेलल का जो रिजल्ट आएगा वो 1 के साथ सीरीज में है। ठीक है, इसका मतलब आरटीएच जो इन दोनों पॉइंट्स के उसमें सॉल्व होगा वो इन दोनों का पैरेलल प्लस में 1 के उसमें होएगा। तो 4 और 12 का पैरेलल प्लस में 1 आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 ओम आपके पास आ जाएगा। फिर वही आपने लॉर्ड रेजिस्टेंस के ऊपर ही लॉर्ड करंट फाइंड आउट करना था, क्योंकि तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा वीटीएच अपॉन में आरटीएच प्लस में आरएल। अब आपके पास आरएल की दो वैल्यूज थे, एक आपके पास 6 ओम, एक 16 ओम। देन हमने फर्स्टली चूज कर रखा था 6 ओम, तो 6 ओम आपने इसके अंदर पुट कर दिया, आपके पास 3 एम्पियर करंट आ गया। फिर हमने ओनली देखो, अभी हमने आगे वाले पोर्शन में नहीं, मैंने लॉर्ड करंट ही चेंज करवाती जा रही हूँ। तो लॉर्ड करंट चेंज होने से भी मेरा करंट मैक्स जो आपका आउटपुट में आएगा वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब पूरे सर्किट को छेड़े बिना उसको तो मैंने इजीली सॉल्व कर लिया। फिर आउटपुट में जो लॉर्ड करंट है जस्ट उसको ही वेरी करा था मैंने, उससे भी मैं इसका फाइनल करंट को भी चेंज करवा सकती हूँ अगर मुझे करना होगा तो। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, थेवेनिन वोल्टेज, वो थेवेनिन थ्योरम यूज करी है। तो सेकेंडली मैंने इसके अंदर आरएल की वैल्यू 16 ओम यूज करी, तो 16 ओम से फिर मेरे पास 1.5 एम्पियर आ गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पे 12 वोल्ट दे रखा है, ये 6 ओम हो गया, 2 एम्पियर हो गया, ये 6 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया। और यहाँ पे इस आई की वैल्यू आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पे आपको आरएल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 ओम दे रखी है। ठीक है, तो अगर हमें ये देखा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे VTH फाइंड आउट करना है और फिर RL RTH फाइंड आउट करना है। अगर VTH फाइंड आउट करना है, आपको पता देखो, आपने आपने मैश एनालिसिस में पढ़ा था कि अगर एक करंट सोर्स आपको दे रखा है और वो दोनों साथ शेयर नहीं है तो पूरे थ्रू क्या जा रहा है, वही करंट जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास एक करंट सोर्स दोनों मैशेस के साथ शेयर्ड है, ठीक है, तो आप उसको कैसे, यहाँ का करंट और यहाँ का करंट दोनों का करके सॉल्व करोगे और इसको एक बार इग्नोर कर दोगे। ठीक है, तो मैंने उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, वहां पे उसको इग्नोर कर दिया, इधर आपने करंट का क्या डायरेक्शन असाइन कर रखे थे उसको जस्ट सॉल्व कर दिया। दूसरा, आपके पास जो करंट जो शेयर हो रहा था, दो करंट सोर्स जो दोनों मैट्रिक्स से शेयर है, I1 और I2, उसको आप सॉल्व कर रहे हो तो ये दोनों की डायरेक्शन की सेम थी। तो I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 2 आपके पास हो गया। इसकी वैल्यू को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। पुट करने के बाद यहाँ से मेरे पास VTH की वैल्यू 6 वोल्ट आ गई। ठीक है, फिर हमें क्या करना था यहाँ पे, फिर हमें सॉल्व करना था इसकी RTH के लिए। अगर RTH के लिए सॉल्व करना था तो RTH के लिए क्या होता है कि यहाँ पे लॉर्ड रेजिस्टेंस तो अभी भी हटेगा। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर देखना है कि यहाँ तक रेजिस्टेंस कितना जा रहा है। ठीक है, तो लॉर्ड रेजिस्टेंस तो अभी तक हटेगा, अभी भी हटेगा यहाँ पे। लेकिन जो हमने यहाँ पे सोर्सेज ले रखे हैं, वोल्टेज है तो शॉर्ट सर्किट होगा, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यही इसके अंदर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद देखो, ये हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, बीच का ओपन था तो मैंने हटा ही दिया। अब ये पूरा दोनों किस में है, सीरीज में, तो सीरीज सीरीज कर दिया तो 12 हो गया। 12 और 4 किस में है आपका, पैरेलल में, तो पैरेलल के साथ में करके यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस आया वो आपका आरटीएच कितना आ गया, पैरेलल में आपने सॉल्व कर दिया, 3 ओम आ गया। ठीक है, तो फिर पूरा रेजिस्टेंस आपके पूरा जो आपका थेवेनिन सर्किट है वो आपके पास कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, इधर आपने थेवेनिन वोल्टेज लगा दी, इधर थेवेनिन रेजिस्टेंस लगा दिया, इधर लॉर्ड रेजिस्टेंस लगा दिया और बंद कर दिया। ठीक है, तो लॉर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना हो गया, थेवेनिन वोल्टेज अपॉन में थेवेनिन रेजिस्टेंस प्लस में आपका लॉर्ड रेजिस्टेंस। तो सबकी वैल्यू आपके पास है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.2 एम्पीयर। ठीक है, लॉर्ड करंट आपके पास ये आ गया। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड